शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट में। देश के हर नौजवान का एक सपना होता है कि हम तिरंगे में लिपटकर अपनी जान न्यौछावर करें। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड के औझौल गांव के निवासी संतोष कुमार झा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें, सीआरपीएफ के जवान संतोष कुमार झा काफी तेज तर्रार थे। काफी उनके बारे में बताया जा रहा है कि बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया में काफी वो लोग खासकर रुचि रखते थे। काफी वो गीत गानों में भी उनका काफी रुचि रहता था। आपको बता दें, संतोष कुमार झा के परिवार वालों ने जानकारी दिया है हमसे कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है। ये हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे समाज के लिए ही काफी दुखद खबर है। आपको बता दें, संतोष कुमार झा काफी दिनों तक सीआरपीएफ के लिए सेवा देते रहे, देश के लिए सेवा देते रहे। इनकी ये पत्नी है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का यहाँ पर खाना पीना सब यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। लोग कैसे भी संतोष कुमार झा को, उनके तस्वीर को निहार रहे हैं। ये परिवार वाले हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। सभी लोगों के आंख में आंसू लगातार छलक रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ही ये खबर गुवाहाटी से आई, असम के गुवाहाटी में वो पोस्टेड थे, ऐसा बताया गया है। परिवार के लोगों ने जानकारी दिया है कि उन्हें उनका हृदय गति रुकने से निधन हुआ है। आपको बता दें कि गुवाहाटी में भी उन्हें खासकर जिस तरह से सलामी दिया गया, इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर सलामी दिया गया, इसके बाद बहादुरपुर के औझौल गांव में जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, उनके बड़े पुत्र ने मुखाग्नि दिया है। आपको बता दें, उस वक्त भी जो बहादुरपुर के अंचलाधिकारी हैं, बीपीआरओ हैं, बहादुरपुर के थाना अध्यक्ष थे, बहादुरपुर के थाना के पुलिसकर्मी भी थे, जो वहां पर सलामी देने के लिए, माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। यही है संतोष जी। अब इस घटनाक्रम के बारे में पूरी तहकीकात के साथ आपको खबर दिखाते हैं। पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। काफी दुखद खबर है बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लिए, कि एक बेटा आज मिथिला ने खो दिया है। आपको बता दें, बहादुरपुर के जो बीपीआरओ हैं उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। प्रशासन की तरफ से जो लोग यहाँ पर गए थे, खासकर जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं इंटरव्यू में। देखिए पूरा कवरेज। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। और कहाँ रहते थे, कहाँ पोस्टिंग थे, किस पोस्ट पर थे, क्या हुआ? SCGD के पोस्ट पे थे और SCGD के पोस्ट पे आसाम गुवाहाटी में पोस्टिंग था। और ये 2 दिन पहले अभी 10 बजे 11 बजे के आसपास हुआ था। मतलब क्या हुआ था? ये थर्ड हार्ट अटैक था। अच्छा जी। तो वही अभी वो ड्यूटी पे ही थे, तभी ऑन ड्यूटी थे। ऑन ड्यूटी में? फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वहाँ से उन्हें जवान हॉस्पिटल लेकर गए और फिर वहीं पे फिर थोड़ी देर सही था सब कुछ। फिर पता नहीं अचानक से उन्हें बहुत घबराहट होने लगी और फिर थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, जो उनका डेथ हो गया। कितने साल पहले इनकी मतलब ज्वाइनिंग हुई थी और कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ था इनका? अप्रॉक्स 1996 में हुआ था ज्वाइनिंग जी। पहला पोस्टिंग श्रीनगर था और भी बहुत जगह होते, त्रिपुरा, आसाम, छत्तीसगढ़, धनबाद और फिर लास्ट आसाम गुवाहाटी। कितने साल से थे यहाँ पर? आसाम में अभी 4 साल होने वाले थे। 4 साल में थे। किस पोस्ट पर थे मतलब वहाँ? SCGD मेजर इंचार्ज इंचार्ज पोस्ट पर थे वहाँ पर। ये बॉर्डर एरिया था या? बॉर्डर ही था। बॉर्डर ही था। कितना गर्व महसूस होता है आपको, आपके पिताजी मतलब सेना में थे और आज ये घटना हो गई है? गर्व बहुत होता है, सेना में थे। पापा के साथ रहते थे, उनके साथ जब घूमने के लिए जाते होंगे या फिर उनके साथ ही समय बीतता होगा, किस तरह से उनका नेचर था और कैसे वो देश की सेवा के लिए बात करते थे, कैसे क्या करते थे? देश की सेवा के लिए तो बहुत ज़्यादा ही तत्पर थे, तभी तो उन्होंने ज्वाइन किया था सीआरपीएफ। हमारे यहाँ कभी कभी छुट्टी मिलता था, उन्हें ज़्यादा मिलता नहीं था, तो हमारे साथ बहुत कम ही रहे थे। धनबाद में शायद हम लोग साथ रहे थे और फिर उसके बाद शायद ही लोग साथ रहे। कैसा स्वभाव था उनका परिवार के साथ, मतलब कैसे घुल मिल कर? काफ़ी अच्छा स्वभाव था, सबके साथ बात करते थे, घुल मिल के रहते थे और सभी के साथ अच्छे से व्यवहार था। खासकर कितने भाई आप? 2 भाई हैं। क्या करते हैं?
मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहाँ से? कौन से मतलब? क्या नाम हुआ आपका? हरीश कुमार हर्ष कुमार। झा। छोटे भाई का नाम? निखिल कुमार झा। गांव का नाम? अजौर। और प्रखंड प्रशासन के द्वारा सलामी दी गई है, क्या मामला था और कैसे क्या हुआ? कल हम लोग को सूचना मिला जिला से कि इस तरह की घटना हुई है। तो ये नियम है कि जो भी मिलिट्री पर्सन होते हैं उनकी मृत्यु अगर होती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या सामान्य मृत्यु हो, तो काफ़ी सामान के साथ बटालियन के लोग उनको लेके आए। वहाँ प्रखंड और अंचल और जिला तीनों जगह का पदाधिकारी उपस्थित थे। उनके हम लोग सम्मान में उनको माल्यार्पण किए, वहाँ रहे और उसके बाद उनके दाह संस्कार की क्रिया की गई। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मतलब क्या जो प्रखंड प्रशासन के द्वारा जो मतलब जो सहायता राशि होती है या कोई सहायता राशि नहीं होती है। कोई अगर सर्विस में मिलिट्री में है तो ऑलरेडी उनका विभाग सारा चेक और पैसा बनाए हुए था। वो आपदा की स्थिति में होती है तब अंचल या प्रखंड से कोई राशि दी जाए। तो वहाँ आप गए थे और प्रशासन की तरफ से? हम गए थे, सीओ साहब गए थे, जिला से DRD साहब थे, ये सारे लोग हम लोग वहाँ उनके सम्मान में उपस्थित। क्या क्या हुआ सम्मान की तरफ से? खाली माल्यार्पण हुआ या फिर? माल्यार्पण हुआ और उसमें हम लोग शामिल हुए। यही हम लोग का सलामी दी गई। कितना डर महसूस करते हैं, खासकर ऐसे पल में आप शामिल हुए थे, अपने आप को कितना? तो काफ़ी दुखद घड़ी है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु सत्य है और मृत्यु हुई काफ़ी समान राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर उनको दाह संस्कार दिया। आपका पूरा नाम क्या हुआ? सिद्धनाथ सिंह। कौन से गांव का मामला था? मछौल। और जो जिनका देहांत मतलब निधन हुआ उनका नाम क्या था पूरा? संतोष झा। ये जो घटना हुई है कितने तारीख को हुई और आप लोग यहाँ पर कितनी तारीख को पहुँचे? क्या प्रोसेस था जब आप लोगों को पता चला, फिर वहाँ पर कैसे क्या हुआ? संतोष कुमार झा उनका नाम हुआ और गुवाहाटी में पोस्टिंग थे और ड्यूटी बार में थे। हम लोगों को सुबह 6-7 बजे एक मैसेज आया कि उनके साथ कुछ घटना घटिया है। फिर हम लोग चकित रह गए और हमने इंक्वायरी भी करा। तो फिर तब तक तो हम लोग ये समझ में आया कि वो ICU में है। बट 10, साढ़े 10 से 11 के आसपास में एक कंफर्मेशन आया कि अब वो ईश्वर में विलीन हो गए हैं। उसके बाद तो हाहाकार की माहौल ही बन चुका है। और व्यक्तिगत रूप से आप उनके बारे में जाने तो वो बहुत पैशनेट थे देश के प्रति, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे उनके पास, फिर भी उन्होंने इस पोजीशन को चुना, CRPF को चुना। और गर्वित थे वो, हमेशा अपने आप को अपने नाम से ज़्यादा अपने बटालियंस और अपने CRP से को ही अपने इंट्रोड्यूस करते थे कि मैं CRP हूँ। और उन्होंने उत्कृष्ट काम भी करा है अपने स्कूलिंग लाइन में या फिर उससे पहले भी हो। तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक अच्छे धावक रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी करे हैं और क्रिकेट खेलने में भी अपने अगर देखा जाए तो बहुत सारा वो है। मतलब कहा जाए सिंपल वर्ड्स में तो वो एक स्टार कास्ट थे, स्टार की तरह आए थे और स्टार की तरह गए। गीत गाने का भी उनका काफ़ी वो रहता था। हाँ, वो काफ़ी रहते थे, इंटरटेनिंग थे। वो उनका यही जीवन का उनका एक मकसद था कि जब तक आए हैं इंटरटेन करते हैं। हम लोगों को काफ़ी भी प्रेरित करते थे और हम लोगों का रोल मॉडल थे। इनफैक्ट हम लोग कभी भी
किस चीज़ से होते थे, तो रात को काउंसलिंग करना, ये करना, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव था, देश विदेश देशों में कई जगहों पे घूमे हैं। और देखा जाए तो उनकी पोस्टिंग जितनी भी जगह हुआ, जैसे अगरतला हुआ, लेह हुआ, असम हुआ, तो सारे ही नक्सलाइट और आतंकवादी से घिरे हुए जगह पे, और कई जगह पे उनकी मुठभेड़ भी हुई है। तो ऐसे तो कई घटनाएं थे, तो इन सब चीज़ों से वो परिपक्व थे, वो तो इन सबों से उठ ही चुके थे। तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया और हम लोगों को कहीं ना कहीं साहस दिया है, और वही साहस से आज हम लोग यहाँ स्टैंड हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें वो छोड़ के गए हैं, मतलब ये बिलीव करना ही एक आश्चर्य है, लेकिन उनकी एक शक्ति है जो हम लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक बिलीव नहीं हुआ है। आपको हमारे हाव भाव से भी समझ में आया होगा। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि खासकर पोस्टिंग जो उनकी हुई है, ज्वाइनिंग कब हुई, या फिर ये जो प्रोसेस हुआ उनके निधन जाने के बाद, कैसे यहाँ तक आप लोग सब लेकर पहुँचे, या फिर कैसे क्या प्रक्रिया हुआ, ये बताएंगे। देखिए, पोस्टिंग तो उनका जनरली क्या है, तो कि एक वो फिजिकली चैलेंजिंग, फिजिकली एक टफ थे वो। तो जो भी आपका सीआरपीएफ में जो टफ लोकेशंस होते थे, क्योंकि सीआरपीएफ में हर कोई तो फिजिकली टफ नहीं होता, और 20 साल 22 साल आप जॉब करने के बाद कहीं ना कहीं आप ऑफिस या किसी दूसरे रास्ता को चुनते हैं, लेकिन वो फिजिकली टफ थे। और उनका एक विलिंग था कि मतलब देश के लिए करे, तो जितने भी टफ एरिया में होते थे वो उसी में वो अपना ड्यूटी करते थे। और जैसे कि हम लोगों को पता चला उनके परमात्मा बनने के बाद, तो फिर वहीं से सारा उनके सीओ वगैरह उन्होंने तिरंगा में सम्मान करा। उन्हें जो एक औपचारिकता होती है, सलामी होती है औपचारिकता के साथ, सीओ जितने भी होते हैं उन सबों ने वहाँ पे उनका सलामी दिया, एक बेहतरीन सलामी दिया। हम लोग इस चीज़ से गर्व हैं। तिरंगा में आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम झंडा फहराता हुए देखे थे। मतलब कह रहे हैं कि जीवन का एक अलग था। आज भी हमें लग रहा है कि आज हम तिरंगा अगर कभी देखेंगे तो हमें लगेगा हमारे मामा लहरा रहे हैं। तो हमारे पास तिरंगा में वो विलीन हो गए हैं ईश्वर के साथ साथ। इस घटना के बाद क्या स्थिति है, खासकर समाज की, या फिर समाज में एक उत्साहित भी है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि किसी गांव का, किसी राज्य का, किसी देश का बेटा तिरंगा में आए, तो ये अपने आप में हो उत्साह और गर्व की बात होती है नवयुवकों के लिए। वैसे ही उतना ही पीड़ा परिवार में है, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, जो आज करियर के मुंह में मुँह भी किए हैं। बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, कोई बड़ी उम्र थी नहीं, जिसके कारण से अभी उनको जाना चाहिए। लेकिन हमने भी देखा है कि छोटी उम्र में ही बड़े लोग बड़े काम करके निकल जाते हैं, तो उन्होंने भी वैसा ही रास्ता। अच्छा, ये उनका जो निधन हुआ, ये कितने तारीख की बात है? ये शनिवार की है, इसी शनिवार। और यहाँ पर कब आए आप लोग? मतलब हम लोग प्रक्रिया था, फिर उधर से गुवाहाटी से फ़्लाइट थी उनकी, तो 3:30 की फ़्लाइट थी। 5 बजे हम लोग पटना उनको रिसीव किए। पटना से मुजफ्फरपुर के बटालियंस वगैरह गया, फिर उन्हें पटना एयरपोर्ट पे भी सलामी दी गई। वहाँ भी फोर्स थे, बहुत बड़े हौज में फोर्स थे। वहाँ सलामी होने के बाद हमारे साथ बहुत सारी फोर्स की गाड़ियाँ, बहादुरपुर की थाना अध्यक्ष, ये सारे बहुत सारे लोग आए थे। जितने भी गणमान्य लोग थे वो सारे लोग पहुँचे थे। नहीं, प्रशासन की तरफ से भी कोई थे क्या? हाँ, प्रशासन से भी आए थे। प्रशासन से बहादुरपुर थाना अध्यक्ष आए थे कल, अब वो रात तक रुके हुए थे। तो वहाँ से एसी भी आए थे, असिस्टेंट कमांडेंट जी, सीआरपीएफ का असिस्टेंट कराते थे, और यहाँ का बहादुरपुर का थाना अध्यक्ष आए थे। प्रखंड प्रशासन भी थे क्या? कियो भी थे। तो क्या यहाँ पर भी सलामी दिया गया? यहाँ भी सलामी दिया गया। और जी, ये बताएं कि उनके बच्चे कितने हैं? उनके 2 पुत्र हैं, हर्ष कुमार और निखिल कुमार। कुछ मांग भी सरकार से, या कोई ऐसा बात आप लोगों सरकार से हम क्या मांगे? हम तो ईश्वर से मांगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश झा। आप कौन हैं? भांजे हुए। पिताजी का नाम क्या उनका? संतोष झा। नहीं, उनके पिताजी का? श्री उपेंद्र झा, वो भी इंस्पेक्टर रहे हैं। और कहाँ हैं बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर। कहाँ पर हैं अभी? यहीं घर में है, रिटायरमेंट हो गए घर पे। रिटायरमेंट। गांव का नाम कौन सा है? आप अभी अझोल में हैं, संतोष जी अझोल के। ठीक, थैंक यू। सीआरपीएफ के जवान थे, और समाज में भी उनका बहुत अच्छी पहचान थी। समाज सेवा, जब छुट्टी से आते थे तो समाज में भी लोगों से मिले जुले रहते थे। और पूरे उझोल ही नहीं, उझोल पंचायत के अलावा अगल बगल के चारों बगल के पंचायत उनके मृत्यु होने के बाद जो है सो शर्मा में पूरा शोकाकुल रहा। और जबकि 11:30 बजे रात में
कम से कम 5000 से ऊपर लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सलामी भी दी गई। सीआरपीएफ के कमांडेंट मुजफ्फरपुर के थे और उनके बड़े पदाधिकारी लोग भी आए हुए थे और सभी लोगों ने नारा देकर उन्हें भारत माता की जय, संतोष झा अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सभी लोगों ने एक स्वर में हजारों के तादाद में नारा दिए और जिला के भी पदाधिकारी, हमारे प्रखंड के बीपीआरओ साहब और उसके बाद अंचलाधिकारी और जिला के भी पदाधिकारी वहाँ पर मुस्तैद थे और उनके उस जगह पर पुष्प माल्यार्पण हम भी किए। वहाँ पर हम भी उपस्थित थे क्योंकि हमारे ही गांव के शहीद जवान थे। तो ये है और जो है सो वहाँ उनके कमांडेंट द्वारा तत्काल उनको दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपया का चेक दिया गया। उसका साक्षात अंचलाधिकारी बहादुरपुर जिला के पदाधिकारी किए और वहाँ उनके जितना भी डॉक्यूमेंट जो सीआरपीएफ का जो कानून के हिसाब से जो उनके परिवार का जितने भी जो उसका है सब पेपर की तैयारी के लिए वो पदाधिकारी बोले कि जब तक इनका पूरा पेपर हम तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं जिला से। उनका निधन कैसे हुआ ये पता चला क्या? कैसे मतलब हृदय गति रुक जाने के कारण जो है सो उनका देहांत हुआ। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिंह, उप प्रमुख बहादुर।